एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी गेदर्स कुर्ती फ्रॉक कटिंग। ये बचे हुए फैब्रिक से मैं डिजाइनर गेदर्स कुर्ती बना रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कितना मेजरमेंट लेना है और कितना फैब्रिक लेना है सब समझाऊंगी इस वीडियो पे, इसलिए अंत तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो ये फैब्रिक मेरा कुर्ती में से बचा हुआ है, जो कुर्ती मैं इससे पिछली वीडियो में डाली थी उसमें से बचा हुआ है। ये 2 मीटर फैब्रिक है। मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल पीस के कपड़े से मैं आपको गेदर्स कुर्ती बताऊंगी सिखाना। तो ये इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई। तो चौड़ाई अच्छा खासा 44 इंच है तो चलेगा। तो पूरा मैं घेर ले लूँगी इसकी। तो इसकी घेर जितनी भी आप चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डबल फोल्ड मैं कर ली हूँ। डबल फोल्ड करके मैं सीधा में इस तरह से बिछा ली हूँ। आप चाहें तो आप कॉटन के जगह सिल्क कपड़ा भी ले सकते हैं। तो मुझे कुर्ती का लेंथ कितना निकालना है मैं आपको बता दूं। तो मुझे यहाँ पे तैयारी रखना है 42 इंच। तो 42 में 2 प्लस करेंगे तो 44 इंच आएगा। 44 में से 15 माइनस करेंगे तो 29 इंच पहले घेरा कट करूँगी। तो चलिए पहले मैं घेरा कट कर लेती हूँ नीचे के लिए। उसके बाद में मैं ऊपर टॉप कटिंग करूँगी। तो इस कपड़े से मैं टोटल घेरा निकालूँगी। तो यहाँ से मैं क्यों घेरा निकाल रही हूँ, क्योंकि इस पीस के अंदर में थोड़ा सा प्रिंटेड कलर है, इसलिए यहाँ से मैं निकाल के फ्रेश वाला जगह मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये डबल पीस है और गेदर्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तो ये गेदर्स में आ जाएगा, काम में आ जाएगा। तो ये वाली पीस कटिंग पहले मैं कर ली हूँ। अब चलिए इसको साइड में रख देती हूँ। अब करते हैं टॉप कटिंग। तो टॉप कटिंग के लिए यहाँ से ये छोड़ देंगे और इधर से फ्रेश वाला जगह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ फ्रेश वाली जगह को डबल इस तरह से फोल्ड कर लेना है, करके इस तरह से डबल में बिछा लेना है। उसके बाद 15 इंच माइनस की थी मैं, तो 15 इंच यहाँ पे मुझे लेंथ ले लेना है और यहाँ से कट करके निकाल लेना है। तो ये हो गया बैक पल्ला के लिए। अब फ्रंट पल्ला के लिए भी मैं इसमें से लूँगी बचे हुए फैब्रिक से, जो कल मैं अपलोड की थी कुर्ती की कटिंग, उसमें से बचा हुआ था। तो उसी को मैं ले ली हूँ फ्रंट में लगाने के लिए। तो अब यहाँ भी डबल बिछा के सेम मुझे कपड़ा एक साइज एक समान ले लेना है, लंबाई चौड़ाई। तो ये इस तरह से आपको बिछा लेना है। अगर आपको एक कलर के बनाना है तो बना सकते हैं। तो शोल्डर में यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। तो 6 इंच लेने के बाद आर्म होल भी 6 इंच ले रही हूँ, यहाँ से देख लीजिए। और चेस्ट का 4 भाग लूँगी। तो 37 का 9.5 इंच आ रहा है, तो 37 का 9.5 इंच लगा लेना है इस तरह से चेस्ट का 4 भाग। तो यहाँ पे आर्म होल ले लेना है, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। 2 मार्क लगाना है आर्म होल में। तो नीचे वाला आर्म होल फ्रंट के लिए है और ऊपर वाला जो मेहरून कलर का देख रहे हैं वो बैक के लिए है। अब यहाँ पे हम कमर की 4 भाग लगाएंगे 8 यानी 32 और 1 इंच ये डार्क वाला निशान देंगे, इसलिए कि यहाँ पे हमको यहाँ पे टक पॉइंट का निशान लगाना है। तो टक पॉइंट के निशान जरूर लगाइएगा, इससे फिनिशिंग होता है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद फिर 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। तो साइड से हमेशा 2 इंच मार्जिन लेती हूँ मैं, आप भी ले सकते हैं। और कंधी डाउन करना जरूर आप इस तरह से, जैसे कि भूले ना। तो यहाँ पे कंधी डाउन करने के बाद में कमर की तरफ से 1 इंच मुझे डाउन रखना है, क्योंकि बाद में झोल ना पड़े साइड फिटिंग से कमर की तरफ से। तो ये वाली मैं डार्क करके आपको दिखा दी हूँ। तो जैसे मैं आपको बताई हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर कुर्ती की कटिंग करते हैं, डिजाइनर कुर्ती गेदर्स वाला, तो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि और अच्छे से कटिंग होगा फ्रेंड। तो यहाँ कट करने के बाद मैं आपको बता दूँ, एक पल्ले को मुझे निकालना है यहाँ से। तो बैक पल्ले को साइड कर रही हूँ और फ्रंट पल्ले में आर्म होल की 1 इंच की डिप और दे दूँगी ये फिटिंग के लिए। तो आर्म होल में सिर्फ फ्रंट में देते हैं डिप। तो इस तरह से कट करने के बाद में ये फ्रंट पल्ला हो गया, ये बैक पल्ला मैं लिख देती हूँ जिससे आप डिस्टर्ब ना हो। तो आपको समझने के लिए मैं लिख दी हूँ दोनों में। तो यहाँ पे चलिए टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो स्लीव में यहाँ पे नॉर्मल बिछा के रख ली हूँ 4 फोल्ड में, और मैं इसमें से थोड़ा सा 4 इंच का फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से रख दूँगी। तो डबल में फोल्ड करना है, करके 2 इंच का बन जाएगा। तो टोटल मिला के यहाँ पे 15 इंच का मैं ले ली हूँ। तो सिलाई करने के बाद 14 इंच आ जाएगा। तो मोड़ी मुझे 5 इंच रखना है, 1 इंच एक्स्ट्रा में ले ली हूँ यहाँ से फैब्रिक। और इस तरह से डाउन करना है 3 इंच आर्म होल के लिए, और यहाँ से गोलाई दे देना है। गोलाई देने के बाद नॉर्मल जैसे स्लीव कटिंग करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल स्लीव की तरह कटिंग मैं यहाँ से कर लूँगी। तो आप चाहें तो कोई डिजाइनर बाजू भी बना सकते हैं, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे स्टिच में दिखा देती हूँ।
तो यहाँ दोनों साइड में मोहरी में स्टिच लगाने के बाद यहाँ सेंटर में एक कट कर ली हूँ। तो बाजू तो रेडी हो गया। अब चलते हैं मेन फैब्रिक पे। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक में एक पार्ट को अलग करती हूँ और फ्रंट पल्ला को खोल लेती हूँ कट करके सेंटर में गले के लिए। तो इस तरह से आपको बिछा लेना है। बिछाने के बाद सीधा रखना है। इस तरह से ये वाला निशान आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये सेंटर का निशान है। यहाँ पे मैं 6 इंच छोड़ के निशान लगाऊंगी गले के लिए। तो 6 इंच पे निशान लगा दी हूँ। उसके ऊपर हाफ इंच बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पे 2 इंच का पट्टी कट करके मैं लगा रही हूँ घेरे की कपड़े में से डिजाइनर यहाँ पे सेंटर में। तो यहाँ पे सेंटर में स्टिच लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए स्टिच हो गई है। अब यहाँ पे नेक की तैयारी करेंगे। तो नेक मैं पहले से कट करके रखी हूँ वी शेप में। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैं बता देती हूँ। लंबाई 6.5 इंच है, चौड़ाई 5 इंच है। अपना हिसाब से कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटर में मिलाते हुए आपको एक छोटा सा नोचेस लगा लेना है। उसके बाद दोनों की कट मिलाते हुए आपको यहाँ पे एक स्टिच लगा के बुकरम के किनारे में सिलाई लगा के आपको यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैं कट कर ली हूँ। अब इसको मैं छोटे छोटे नोचेस ज़रूर लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि आपका गला फिनिशिंग हो जाएगा। पलटने के बाद एक आयरन ज़रूर आप लगा लीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं आयरन लगाने के बाद कुछ इस तरह से लुक आ गया। तो अब यहाँ पे टक पॉइंट का निशान दिया हुआ है, इस पे हम सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच दोनों साइड से लेके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो ये टक पॉइंट लगाने से फिटिंग आपका बहुत बैठेगा। तो ये फ्रंट पल्ला में मैं अब गेदर्स लगाने वाली हूँ। तो गेदर्स के लिए कपड़े खोल के एक पल्ला मैं निकाल लेती हूँ बैक के लिए। और फ्रंट के लिए मैं इस तरह से सीधा रखूँगी और किनारे से 2 इंच छोड़ के उसके बाद इस तरह से प्लेट लगाते हुए दूसरे साइड तक जाऊंगी और उस दूसरे साइड 2 इंच छोड़ के इस तरह से गेदर्स पूरा बैठा लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गेदर्स आई है। आप चाहें तो प्लेट बड़े बड़े या छोटे छोटे भी दे सकते हैं। तो फैब्रिक के हिसाब से आप यहाँ पे गेदर्स दे दीजिए। और फ्रंट पल्ला तो रेडी हो गया। अब बैक पल्ला की तैयारी करती हूँ। तो बैक पल्ला में नेक कटिंग नॉर्मल मैं 4 इंच का रखूँगी डीप और 2.5 इंच ऊपर से 2.5 इंच नीचे से लेके इस तरह से बॉक्स बना दूँगी और नेक की कटिंग कर दूँगी। तो अब इसको पल्ला के खोल के सीधे में रखूँगी, सॉरी उल्टा में रख के टक पॉइंट लगा लूँगी। उसके बाद सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद नेक की पट्टी लगा के 1.5 इंच की चौड़ाई इस तरह से मैं इसी के साइज़ के कट कर ली हूँ और सेंटर में सिलाई करके इसकी नेक की तैयारी कर ली हूँ। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं बैक पल्ला की टॉप की स्टिच हो गई है। अब यहाँ पे हम घेरा ज्वाइंट करेंगे बॉटम के साथ। तो बॉटम के साथ घेरा ज्वाइंट कर ली हूँ बैक पल्ला की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम नॉर्मल तैयारी कर लेना है। तो दोनों पल्ला यहाँ पे मेरा रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर सीधा में सीधा रख के बिछा लेना है। अब बिछाने के बाद कपड़े को इस तरह से फैला के रखना है और शोल्डर के हिसाब से आपको यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों में स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर की स्टिचिंग देख सकते हैं दोनों में लगा ली हूँ। तो यहाँ पे शोल्डर लगाने के बाद कपड़ा को इस तरह से खोल के बिछा लेना है। उसके बाद में बाजू को इस तरह से सेंटर में मिला के रखना है और मिला के रखते हुए नॉर्मल जैसे आर्म होल की सिलाई करते हैं बाजू के लिए बिल्कुल उसी तरीके से आपको सिलाई यहाँ पे लगाना है। तो इस तरीके से आप बाजू लगाइए, कम समय में आपका बाजू अटैच हो जाएगा फ्रेंड। तो दोनों साइड में बाजू लग चुकी है। अब यहाँ पे हम सीधा इस तरह से रखेंगे और यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो आपका जो भी फिटिंग है यहाँ पे मोहरी से लेके कमर चेस्ट और नीचे घेरे तक जाएंगे, सिलाई लगा देंगे दोनों में। उसके बाद नीचे की घेरे में इस तरह से एक बार फोल्ड करूँगी और दूसरे बार इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगा लूँगी। तो हम यहाँ पे पतली वाली स्टिच लगा लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे पिको भी कर सकते हैं। तो पिको से ज़्यादा मुझे सिलाई पसंद है। देख सकते हैं कितनी पतली सिलाई लगाई हूँ। तो फ्रेंड बचे हुए कपड़े से नॉर्मल सूट के पीस से मैं ये गेदर्स फ्रॉक कुर्ती बनाई हूँ, बिल्कुल डिजाइनर रेडीमेड लुक। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। भी यू के गेदर्स कुर्ती बनाई हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो अगर कहीं पे समझ में ना आया तो मैं वीडियो को रोक के धीरे धीरे आराम से देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से बचे हुए फैब्रिक को मिला के आप एक नया लुक दे सकते हैं। आप गर्मियाँ आने वाली है और त्यौहार आने वाली है, इस तरह से डिज़ाइन बना के अपने कस्टमर को दे सकते हैं या अपना घर वालों को रिश्तेदारों को पहना सकते हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी इजी तरीके से मैं आपको फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सिखाई हूँ। तो मिलती हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, खुदा हाफिज़।